बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की एक कोशिश की जाएगी और इस हवाले से तजवीज़ दी गई है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से आया और अब इसके ऊपर बहस हो रही है। इसके कुछ पहलू हैं जिनको हम सामने रखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, क्या उनको इस तहरीक के ज़रिए से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जा सकता है। आपको टेक्निकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नंबर गेम का पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं तहरीक इंसाफ के पास और बाकी जमातों के पास, और कौन सी ऐसी जमातें हैं जो इमरान खान का साथ छोड़ सकती हैं और किसके कहने पर छोड़ सकती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो अपोजिशन की अपनी तहरीक है, उन्होंने कहा था, वादा किया था कौम से कि दिसंबर में इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, 2021 का सूरज इमरान खान की हुकूमत तुलू होता हुआ नहीं देखेगी। ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जनवरी का टाइम दिया, फिर नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं रह गई और ये हम नहीं होने देंगे। इन दोनों इंतखाबात को अपोजिशन खुद लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस है वो बड़ा लंबा चल रहा है। अब अपोजिशन ने उसका सहारा लिया और यहीं से आइडिया हो गया कि अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि अब एक पुराने केस का सहारा लेकर इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहती है, क्योंकि अवामी ताकत में या ज़ोर ज़बरदस्ती वो ऐसा करने में नाकाम रही है। लॉन्ग मार्च की धमकी दी, धरने की धमकी दी और वो दोनों काम नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं कि मार्च के अंदर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। कभी कहते हैं कि रावलपिंडी जाएंगे और जाके GHQ का घेराव करेंगे, लेकिन इत्तेहादी जमातें इस बारे में बात करने से डरती हैं। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। कौन जाए और जाकर फौज के जनरल हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द घेरा डाल ले और वहाँ बैठ जाए और फौज के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब कर ले। पाकिस्तान की फ़ौज एक हकीकत है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते की। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जाएं और जाके उसको घेराव कर लें। जब आप फौज का घेराव करेंगे तो लोग आपका घेराव करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को भी समझती हैं और फौज के साथ लोगों का एक एतमाद का रिश्ता है। ये प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों का गुस्सा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि आप जाएं और जाके GHQ में घुस जाएं या वहां पे आप जाके धरना दे दें। अब नंबर गेम की तरफ आए कि किसके पास कितनी सीटें हैं। सबसे पहले तो आप हुकूमत का अगर कैंप देखें तो हुकूमत के साथ इत्तेहादी कौन कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, फिर मुस्लिम लीग काफ है और MQM पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जमात है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी भी एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद GDA है, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब की है, और JWP यानी जमहूरी वतन पार्टी। ये जो इत्तेहाद इस वक्त बनता है इमरान खान साहब का, इसमें 7 जमातें हैं उनकी अपनी जमात में लाकर। अब इनके नंबर्स क्या हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नंबर्स हैं 156। इन्होंने कौमी असम्बली की 123 नशिस्तें जीती थी, 28 इनको रिजर्व सीटें मिली थी और अकलियत के 5 नुमाइंदगान हैं। 156 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। PMLQ के पास 5 सीटें हैं कौमी असम्बली में। GDA या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सिंध में बना हुआ है, मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर इसको बनाया। फंक्शनल लीग है इसके अंदर, जो पीर सार पगाड़ा साहब की पार्टी है। उसके अलावा इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अहलियाँ हैं, वो भी MNA हैं। इस तरह ये एक ग्रुप मिलकर बना था GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसने 3 सीटें जीती हैं। MQM पाकिस्तान 7 नशिस्तों के साथ इस अलायंस की दूसरी बड़ी जमात है। अवामी मुस्लिम लीग 1 सीट है उनके पास। BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये बलूचिस्तान की पार्टी है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं और ये बड़ी तगड़ी पार्टी है। इसमें 5 MNAs उनके जीते हैं। फिर जमहूरी वतन पार्टी से शाहजैन बुगटी अकेले, वो भी हुकूमत के साथ शामिल है। तो इस तरह इनके जो टोटल वोट बनते हैं वो 178 है। 178 टोटल वोट बनते हैं इस इत्तेहाद के। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने जो टोटल वोट लिए थे वो थे 176। उस वक्त उनको कुछ और वोट भी पड़ गए थे। गालिबन उस दौर में जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने उनको BNP बेंगल जो है उन्होंने इनको वोट डाल दिया था, बेंगल साहब की पार्टी ने, और भी इनको वोट मिल गए थे। तो उस वक्त 176 पूरे हो गए थे। वो इसलिए कि कुछ लोग ज़्यादा सीटों पे जीते हुए थे
जैसे इमरान खान साहब खुद 4 सीटें उनको छोड़नी पड़ी थी, कुछ और लोग 2-2 सीटों से जीते हुए थे, उनको 1-1 सीट छोड़नी पड़ी थी। तो इस तरह जो वोट हैं वो कुछ कम हो गए थे। 176 वोट फिर भी इमरान खान साहब को उस दौर में मिले थे। 178 वोट वो अपने इत्तेहाद के साथ मिलकर सिक्योर करके बैठे हुए हैं। क्या ये सारे इत्तेहादी इमरान खान को वोट डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब अपोजिशन को आप देख लें तो नून लीग के पास 83 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के पास 55 वोट हैं, एमएमए के पास यानी फजलुर रहमान साहब और उनके इत्तेहादियों के पास 15 वोट हैं, एएनपी के पास 1 वोट है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अब क्योंकि जाके बैठ गई अपोजिशन में, मेंगल साहब की जमात, उनके पास 4 वोट हैं, आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं जिसमें अली वजीर और मोहसिन दावर वगैरह, ये सारे के सारे अपोजिशन के साथ अगर चले भी जाते हैं तो 162 वोट अपोजिशन के पास हैं। अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहाद में से सिर्फ 7 वोट तोड़ते हैं, 7 वोट, यानी अगर वो सिर्फ एमक्यूएम को तोड़ लेते हैं, 7 वोट एमक्यूएम के निकल जाते हैं, तो इमरान खान साहब सादा अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर वो 2 जमातें इकट्ठी तोड़ लेते हैं, यानी जीडीए को तोड़ लें और उसके साथ पीएमएलक्यू को तोड़ लें, तो फिर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तोड़ लें और उसके साथ जीडीए को तोड़ लें, तो फिर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कोई 2 जमातों का कॉम्बो या कोई एक जमात बड़ी अगर है तो वो एमक्यूएम है, उसको तोड़ लें तो फिर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन की जमात में भी जो उनका अपना ग्रुप है उसमें भी बड़े मामलात हैं। यानी एमएमए फजलुर रहमान साहब की जो अपनी एक जमात है उसके अंदर हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के लोग तो उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन पीएमएलएन का आपके सामने जब इन्होंने सेनेट के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए तो इनके अपने लोगों ने खुफिया राय शुमारी में वोट दूसरी तरफ डाल दिए। तो अब पीएमएलएन को और फजलुर रहमान साहब को इस बात का खदशा है कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए तो ऐसा ना हो जाए कि इमरान खान साहब के वोट 176 से बढ़कर 200 तक पहुंच जाएं और हमारे अपने वोट उनको पड़ जाएं जाके। क्योंकि लोग जो हुकूमत में होते हैं उनके पास बहुत ताकत होती है, उनके पास इदारे भी होते हैं, उनके पास असर रसूख भी होता है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुली खुली बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा, ये होगा। जब ये बंदर बांट बनेगी और जब ये मंडी लगेगी तो दोनों तरफ से खरीदो फरोख्त होगी। जब अपोजिशन जोर लगाएगी तो हुकूमत भी जोर लगाएगी और दोनों अपने अपने बंदे तोड़ने की एक दूसरे की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को गिरा दिया जाए अपोजिशन वाले, और इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को इतना ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जाए कि इसके बाद वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करें और 6 महीने तक के लिए वो सिक्योर हो जाएंगे। दोबारा तहरीक अदम एतमाद 6 महीने तक आ भी नहीं सकती। 172 वोट चाहिए अपोजिशन को, वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने और जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने इसीलिए कहा कि ये हमारी हार हो जाएगी और हमारी वो हालत हो जाएगी कि उसके बाद हमारी तहरीक दम तोड़ जाएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त ये क्यों किया, इसके कुछ पहलू हैं। देखिए, एक तो उन्होंने ये सोचा कि हमने काफ़ी दबाव बनाया पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और अपोजिशन को ये लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जब तक इमरान खान साहब के साथ है या इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है तब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं गिर सकती। और ये सारे इत्तेहादी जिनमें एमक्यूएम है, पीएमएलक्यू है, जीडीए है, अवामी पार्टी है शेख रशीद साहब की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप जिसको आप कहते हैं, और JWD है जमहूरी वतन पार्टी, ये सारे इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि फ़ौज इमरान खान का साथ नहीं छोड़ देती, उसको अकेला नहीं छोड़ देती या फ़ौज के साथ इमरान खान का झगड़ा नहीं हो जाता। तो अब ये चेक कर रहे हैं कि हमने फ़ौज पे बहुत दबाव डाला है, क्या फ़ौज वाकई में अब इमरान खान का साथ देना छोड़ गई है। हम इन पार्टीज़ को लालच देते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और एक तहरीक अदम एतमाद करवा के देखते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून को और फजलुर रहमान साहब को ऐसा लगता है कि इस कदर उन्होंने अचीव नहीं किया, ये पार्टी नहीं डरेंगी, अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी, ये इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है? पीपल्स पार्टी ये रिस्क इसलिए लेना चाहती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें नाकाम हो जाएंगे तो उनकी सिंध गवर्नमेंट तो है, अगर इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे भी करती है तो उनकी सिंध हुकूमत भी 5 साल पूरे कर रही है। पीएमएलएन का और फजलुर रहमान साहब का मसला ये है, इस हुकूमत को आज गिरना चाहिए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के साथ ये हुकूमत गिरेगी नहीं बल्कि ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कुछ दिन पहले कुछ ताजरों ने आर्मी चीफ तक दोबारा पैगाम पहुंचाए हैं और ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाए हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बाशी सूरत हाल है उसमें हमारा बिजनेस तबाह हो रहा है।
और हम कमा नहीं पा रहे। ये वही ताजर हैं जिन्होंने इससे पहले शब्बर जैदी साहब को हटवाने में अपना रोल प्ले किया था, ये बंदा तंग कर रहा है। ये वही ताजर हैं जिन्होंने असद उमर को भी हटवा दिया था, ये बंदा हमें तंग कर रहा है। ये ताजर आदी हो चुके हैं बहुत बड़े बड़े मुनाफों के, बहुत बड़े बड़े मुनाफों के। ये आदी हो चुके हैं कि 100 रुपया लगा के हमने 10,000 रुपया कमाना है। इनको छोटा मोटा मुनाफा लगता ही नहीं है। इन्होंने हुकूमतों के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ मिलकर इतने इतने बड़े खांचे लगाए हैं, इतना इतना बड़ा माल बनाया है कि अब इनको सादा तरीके से बिजनेस करना पसंद नहीं है। इनको शटअप कॉल दी जा चुकी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बल्कि इनको यह कहा गया था एक मीटिंग में कि हमें आपका पता है कि आप कैसे पैसे बनाते रहे और क्या कुछ करते रहे इस मुल्क के अंदर, और आपने कितना टैक्स दिया है। लेकिन वो ताजर लगातार ये करते हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पे करते हैं जिन्होंने इनको वादा किया हुआ है कि हम अगर वापस आएंगे तो आपकी चांदी वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसे आपकी माजी में थी। अब बात यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को गिरा सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की फौज इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का रिस्क ले सकती है और इस अपोजिशन के साथ अपने आप को खड़ी कर सकती है? यही है ना जी बड़ा सवाल। सादा सवाल तो यही है। मेरे ख्याल में शायद टीवी चैनल पे बात करते हुए लोग इसके ऊपर झिझकते हैं, तो यहां जरा खुल के बात करते हैं। क्या पाकिस्तान की फौज इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का रिस्क ले सकती है या गिरा सकती है अगर इख्तलाफात हो भी जाए तो? अव्वल तो कोई ऐसे इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे। खान साहब ने बड़ा अच्छा रिलेशन बनाकर रखा है और फौज ने भी अच्छा रिलेशन बना के रखा है इमरान खान के साथ। कोई ऐसी डिवाइड है नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी डिवाइड है और ऐसा कुछ होने जा रहा है तो फौज को चंद चीजें देखनी पड़ेंगी। नंबर 1, उनको देखना पड़ेगा कि इमरान खान को हटाएंगे तो किसको लाएंगे। मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाने के काबिल नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक ऐसा अलायंस बनेगा जो 2 साल भी नहीं चलेगा। पहले भी माजी में तजुर्बा हुआ, 1 साल भी नहीं चला। तो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं लगता। हटाएंगे तो किसको लाएंगे? ऐसी कोई अकेली सिंगल पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान में नहीं है जिसको फौज इमरान खान को हटाने के बाद उनको लाए या वो खुद आ जाए। मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को हटाने के लिए उसके साथ कोई तसादुम होना, तो ऐसा कोई तसादुम भी नहीं है। तीसरी आम चीज़ यह है कि इमरान खान के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हटाने वाले को 10 दफ़ा सोचने पे मजबूर करेंगी। नंबर 1, इमरान खान करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, ये उसके मुखालिफिन भी कहते हैं। तो जब वो करप्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर एलिगेशन क्या लगाएंगे? आप किस तरह उसको दबाएंगे? ये पहला सवाल ये पैदा होता है। ये एक नुक्ता ये है। अगला नुक्ता ये है उसकी ताकत का कि उसके पास एक ऐसा क्राउड है जो उसकी आवाज़ पे बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे इस वक्त करने वाला आदमी कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में जाके जलसा कर सकता है। तो रियली अगर कोई क्राउड पुलर पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान है। तो वो इनसे बड़े बड़े जलसे कर सकता है, इनसे ज़्यादा अवामी ताकत रखता है, और कोई तहरीक अगर वो बनाता है तो वो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बनेगी, चाहे वो अकेला होगा। एक और चीज़ जो इमरान खान की है वो ये है कि अगर उसको निकाल देंगे ना तो वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि वो हार नहीं मानता। वो लगातार लगा रहेगा। 126 दिन का धरना पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं दे पाया। बड़े बड़ों की हवा निकल गई चंद दिनों के बाद। कोई 2 हफ्ते में उठ के भाग गया, कोई 6 हफ्ते में उठ के भाग गया। यहां कोई इतना लंबा धरना दे नहीं पाया, लेकिन वो बैठा रहा। तो उसमें मुकाबला करने की सलाहियत है। वो हार नहीं मानेगा, वो यहां पे मुसीबत बना देगा, यूथ को इकट्ठा कर लेगा और उसको वजारत उज़्मा से हटाएंगे तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दूसरा, वो ब्लैकमेल नहीं होगा किसी भी चीज़ पे। आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जिस पे आप उसको ब्लैकमेल करेंगे। किस चीज़ पे ब्लैकमेल करेंगे? तो इसको जब निकालेंगे तो नवाज शरीफ ने जितना शोर मचाया, हालांकि उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन थे, उनकी औलाद बाहर थी, उनका मालो दौलत बाहर था, उनके ऊपर बेशुमार केसेस थे, उनको पता था कि हम फंसे हुए हैं और उनके पास जवाब भी नहीं था देने के लिए। तो उन्होंने कितनी मुसीबत बनाई? तो उनसे 100 गुना बड़ी मुसीबत बनाएगा इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको हटाने के लिए कोई साजिश ऐसी हो सकती है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अपोजिशन मिलकर करे। लिहाजा अपोजिशन सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे तो इसको ले सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन जो दावे और जो वादे कर रही है और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेकर ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए या इमरान खान को हटाने के लिए उनका साथ दे, तो लगता नहीं है कि फौज उनका साथ देगी। और फौज के पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसी हरकत करे। फौज की तारीख बड़ी बड़ी है। देखें आप, नवाज शरीफ साहब को जब पहले हटाया गया था माजी में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब हटे, 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो हटी। तो कौन था बीच में? सब जानते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल था उसमें। फिर परवेज़ मुशर्रफ खुद इक़्तिदार में आ गए
और उसके बाद जब उनको हटाया गया तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए, लेकिन वो अलग हो गए। नवाज शरीफ साहब दोबारा जाके फौज के साथ मिल गए और मेमो गेट स्कैंडल के अंदर अदालत में पहुंच गए। तो ये फौज का पॉलिटिक्स के साथ पाकिस्तान में रिलेशन है, हम नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इस वक्त फौज के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो इमरान खान साहब को हुकूमत से अलग करके किसी और को लाने का तजुर्बा करे। नेशनल गवर्नमेंट की लोग बात करते हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है, उस पर मैं एक वीडियो करूंगा। लेकिन ये जो अब तक की तफसीलात थी और नंबर गेम थी, मैंने आपके सामने रख दी है। तो कैसे मुमकिन है कि ये हो? इसके नतीजे में सिर्फ PDM का धर्म तख्ता हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।